अब खबरों की तफसीलात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चारों हलकों में ज़िमनी इलेक्शन गैर हतमी नताइज आना शुरू। NA-75 डस्का से मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तार 11,751 वोट लेकर आगे। तहरीक इंसाफ के अली असजद मलकी 8,826 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। नौशहरा से भी नून लीग के इख्तियार वली 12,031 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PTI के मियां उमर 9,070 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। वजीराबाद के हल्के PP-51 के ज़िमनी इलेक्शन में 36 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नतीजा के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार बेगम तल्लत शौकत 13,107 वोट लेकर आगे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद यूसुफ 12,311 वोट लेकर पीछे हैं। NA-45 खुरम से आजाद उम्मीदवार सैयद जमाल 7,851 वोट लेकर आगे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक फखर जमान 7,838 वोट लेकर पीछे हैं। JUI के उम्मीदवार मलिक जमील खान 4,315 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA-75 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में शदीद बदनज़मी फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। कई पोलिंग स्टेशन पर नून लीग और PTI कारकुन आमने सामने हुए, झगड़ा भी हुआ। PP-51 गुजरांवाला में भी कई मुकामात पर बदनज़मी देखने में आई। सूबाई वजीर महमूद रशीद को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस भी जारी किया गया। डस्का में नामालूम अफराद ने आतिशी असलहे का बेदरेग इस्तेमाल किया, धड़ल्ले से फायरिंग की और रफू चक्कर हो गए। नवाही गांव गोइंदके में पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग हुई, 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले माजिद का ताल्लुक तहरीक इंसाफ जबकि जीशान का मुस्लिम लीग नून से था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में फायरिंग का नोटिस IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलव्वस मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया। मुल्ज़िमान को कानून की गिरफ्त में लाकर मजीद कार्रवाई की जाएगी। कानून के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्ज़िमान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। हुकूमती उम्मीदवार के सिक्योरिटी गार्ड्स फायरिंग करके भागे, हमारे कारकुन शहीद हुए। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने दावा कहती हैं कि गुंडे रियासती वसाइल इस्तेमाल करके दहशतगर्दी कर रहे हैं। अवाम के आटे पर डाका डालने वालों का अवाम की जान लेकर क्या हासिल किया। पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग की गई। वजीर आला IG पंजाब और CCPO के खिलाफ वाक़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप बताएं कि क्यों पंजाब हुकूमत फेल हुई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में इलेक्शन के दौरान। क्यों वहां ऐसी नफरी नहीं लगाई गई जो इस माहौल को बेहतर बना सकती। और जब 2 जानें चली गई तो वजीर आला पंजाब कहता है FIR कटेगी। तो मैं SHO किसी थाने के कि तुम किसी बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों को यह बता रहे हो कि FIR कटेगी। FIR जो कह रहे हैं उसके ऊपर कटनी चाहिए। तुम एक डस्का में, सिर्फ सियालकोट में डस्का में तुम इलेक्शन को नहीं कर सके और किराए के तर्जुमान वहां बैठकर टीवी के ऊपर क्या कह रहे हैं इस वक्त कि हमने मुस्लिम लीग नून ने फायरिंग कराई है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक हार को जो तुम्हें नजर आ रही है, तुम सुबह से हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेशन को जाती गुलाम बनाकर, एडमिनिस्ट्रेशन को जाती मुलाजिम बनाकर, और पुलिस के सामने पूरी की पूरी सूबाई हुकूमत सोई भी थी। अभी हमने बताया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने दरखास्त दी है। 2 दरखास्तें हमने दी थी। एक हमने दी कि एक्सटेंड किया जाए पोलिंग के टाइम को, क्योंकि सुबह से ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये ऑर्डर दिया है हमारे सामने, और वहां के प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को भी कहा है और कमिश्नर को कि जब तक वो वोटर, चाहे वो हदूद से बाहर हो या हदूद के अंदर हो, वहां पर पोलिंग जारी रहेगी। और जब तक आखिरी वोटर जो वोट डालने आया है वो वोट डालेगा नहीं, पोलिंग बंद नहीं होगी। हुकूमती गुंडों ने दस्का में एक पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग की। PTI की कोशिश है कि टर्न आउट कम हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का इल्जाम, कहते हैं गैस बिजली चोरों के खिलाफ अवाम आज वोट देंगे। लोग बाहर निकलें और वोट डालें। वोटर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे कारकुनान के आने पर हुकूमती जमात के गुंडे चले गए। ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा अवाम की राय होगा। हर तरफ जो है वो शेर की आवाज़ है और
इस वक्त जो हुकूमती उम्मीदवार है उसकी सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश है कि कोई ऐसी डिस्टर्बेंस पैदा की जाए ताकि टर्नआउट जो है वो कम हो, क्योंकि घर से निकलने वाला हर वोट जो है वो शेर का वोट है। एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर फायरिंग का वाकया पेश आया है। मैं अभी जो है वो आर.ओ. अतर अब्बासी साहब जो है वो मिला है, मैं उनसे मिला हूँ और मैंने आर.ओ. साहब से ये कहा है कि आप इस बात को इंश्योर करें कि कोई भी फर्द जो है वो मुसल्ला हो के जो है वो हल्के में ना फिरे, और जो आदमी भी मुसल्ला पाया जाए बेशक वो उसका तल्लुक किसी जमात से हो, आप उसको जो है वो राउंड अप करें और उसको इलेक्शन अनाउंस होने से पहले जो है उसको रिहा नहीं होना चाहिए। ये हुकूमती गुंडों ने एक पोलिंग स्टेशन पे आके फायरिंग का वाकया किया है और वहाँ पे जब पर हमारे कारकुन जो है वो उनको उनके सामने हुए तो फिर वो वहाँ से भाग गए हैं। तो ये उनकी सिर्फ ये कोशिश है कि टर्नआउट जो है वो कम हो। मुस्लिम लीग नून को खलाई मखलूक नहीं, डस्का के अजीम लोग हराएंगे। मोहम्मद खुसूसी उस्मान डार का रद्द-ए-अमल बोले, शेर दुमदुबा कर भाग चुका, नून लीग जिमनी इलेक्शन हारेगी। रियासत मुखालिफ बयानी की वजह से बड़े धड़े पीटीआई में शामिल हो चुके। रोल इलेक्शन कमीशन का नहीं होना चाहिए था। मैं पूरी उम्मीद हूँ इसका नोटिस जरूर चीफ इलेक्शन खुद रियासती मशीनरी का इस्तेमाल, पुलिस का इस्तेमाल आप माजी में देख ले, खुद ये PMLN वाले करते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप देखें ना, कैमरे की आंख यहाँ मौजूद है, आप दिखाएं किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वर्कर या लोग धांधली कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें नजर आ रहा है ये इलेक्शन हारने जा रहे हैं। अब इन्होंने बयानियां आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे। मुझे उम्मीद है इलेक्शन हारने के बाद PMLN द्वारा ये नहीं कहेगी कि हमें खलाई मलूक ने ये इलेक्शन हराया है। इनको इलेक्शन डस्के के लोग, डस्के के अजीम लोग इंशाल्लाह पोलिंग स्टेशन पे देख रहा हूँ, आप पूछ भी सकते हैं जो वोटर्स हैं, किसी किस्म का किसी को हरासा नहीं किया जा रहा। और धुंध भी थी सुबह की यहाँ, उस वजह से भी मेरे सुनने में आया वोटर टर्नआउट उस तरह से नहीं है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर्स की सरपरस्ती कर रही है, यहाँ कोई फेवरेटिज्म चल रहा है, तो मीडिया की आंख से नहीं बच सकता। आप लोग बताएं किसी जगह आपको पुलिस का किरदार यहाँ मतनाजा नजर आ रहा हो जी कि पुलिस यहाँ हमें फेवर कर रही है, यहाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर्स को सपोर्ट कर रही है पोलिंग बूथ्स के ऊपर। क्योंकि ये इलेक्शन हारने जा रहे हैं इसलिए ये बयानियां लेके आ गए हैं जी, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है जी, पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। ये हकीकी शेर बने, कागजी शेर ना बने, मैदान में आए। ये सारा ना ले जी कि रियासती मशीनरी आ गई, पुलिस आ गई। अगर ये हकीकी शेर है तो आए मैदान में। उम्मीद है नून लीग रवायती गुंडागर्दी से इज्तनाब बरतेगी, पुरअमन और मुनसिफाना इलेक्शन के इनेकाद के लिए किरदार अदा करेगी। मोहम्मद खुसूसी इत्तलात पंजाब फरदौसा शिकवान कहती हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान मुनसिफाना इलेक्शन के हामी, ज़िमनी इलेक्शन के इंतजामी अमूर में इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत कर रहे हैं। पकड़ते हैं, जब बाहर जाते हैं तो गिरेबान पकड़ते हैं। तो ये जाली बदमाशों ने आज जिस तरह इन दो हलकों में पुरअमन फजा को पुरतशद्दुद बनाने में हल्लाशेरी दिखाई, तमाम कनीजें शाही खानदान की कैमरे की आंख ने देखा। नून लीग के MPA और MNAs ने पोलिंग स्टेशंस पे कब्जे किए, पोलिंग कैंप्स को अपनी शरपसंदी के जरिए यह कमाल बनाया। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त इलेक्शन का वक्त गुजरने के बाद वो अफसोसनाक वाकया जिसने दो कीमती जानें निगल ली और उसके पीछे भी नून लीग की ही कारस्तानी और नून लीग की क़यादत ही नजर आई। नून लीग की इंतहा पसंदी की सोच ने मुखालिफ को टॉलरेट और कबूल ना करने की जो उनका रवायती मिजाज और रवैया है, वही आज पोलिंग स्टेशन गोविंद के में देखने को मिला।
सेनेट इलेक्शन में सियासतदानों को खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है। 30 साल से ये तमाशा जारी है। वजीर आजम इमरान खान ने गाजी बरूथा में शजरकारी मुहिम से खिताब करते हुए कहा कि इमदाद मांगने वाले मुल्क की कभी भी दुनिया में इज्जत नहीं होती। तो ये जो नुकसान इन्होंने करवाया, जो साज सब बाहर बैठे हुए हैं, बच्चे भी बाहर हैं, मुंशी भी बाहर है, दामाद भी बाहर है, सब बाहर, और सारे ऐसे ऐसे शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं भी इनकी जरा देख रहा था, कोई इनकी वो टीवी पे आता है कि इसहाक डार, वो भी सबसे महंगी गाड़ी रोल्स रॉयस बेंटली, उसके बच्चे भी रोल्स रॉयस बेंटली, नवाज शरीफ के भी। ऐसे लगता है कि ये पैदा ही बरतानिया के बड़े बड़े महलों में हुए थे, ये ग्वाल मंडी में नहीं पैदा हुए थे। इसहाक डार का तो लगता है ऐसे कि बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में रोल्स रॉयस की दुकान थी। किधर से ये पैसा आया, किधर से आया पैसा? और एक इनके पास एक कागज नहीं बताने के लिए कि ये पैसा यहां से बाहर गया कैसे, और इखलाकियत कैसे तबाह की, ये हमें बताने चाहते, ये बुरी चीज ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं चोरी किया, उन्होंने हमारे मुल्क की इखलाकियत भी साथ तबाह कर दी। उन्होंने इस तरह का एक मुल्क में फिजा बना दी कि कोई करप्शन कोई बुरी चीज नहीं है, कि उन्होंने मीडिया के ऊपर भी ऐसी, जब मीडिया पे भी बैठते थे, और कई मीडिया वालों ने भी इस मुल्क में जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, पैसे की चोरी से ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो ये कि हमें ऐसे पाकिस्तान में एक फिजा बना दिया कि जनाब करप्शन तो होती है, कोई बुरी चीज नहीं है। जहांगीर तरीन सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख की जीत के लिए कोशां हैं। वफाकी वजीर शिबली फराज पुरोमीद कहा, हुकूमती जमात होते हुए वसाइल से इस्तेफादा करके ज्यादा नशिस्तें हासिल कर सकते हैं। इलेक्शन से पहले खरीदो फरोख्त से जमहूरियत कमजोर होती है। इमरान खान 2013 से शफाफियत की बात कर रहे हैं और PTI ने खरीदो फरोख्त पर अपने 20 अराकीन को निकाल दिया था। की बात हो रही है सेनेटर्स के, किसके? इलेक्शंस ऑफ द सेनेटर्स, जबकि नो कॉन्फिडेंस जो है ये हाउस का एक इंटरनल मामला होता है, और उसमें कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पॉलिसी, किसी भी उस पे वो कर सकता है। तो ये फर्क बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये अपने आर्गूमेंट को, जो कि नहीं है अपोजिशन पार्टीज के पास ये आर्गूमेंट, तो वो अपनी दलील को मौसर बनाने के लिए ये कहते हैं कि सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में क्या हुआ था। तो उनको ये बताना, ये समझना जरूरी है कि हम बात कर रहे हैं सेनेट इलेक्शंस की, और हाउस की जो इंटरनल जो प्रोसीजरल चीजें होती हैं, जो कि हाउस की रूल्स के मुताबिक होती हैं, वो उस पर बात कर रहे हैं। तो ये आर्गूमेंट बिल्कुल गलत है कि जी सेनेट चेयरमैन का और जो सेनेट के इलेक्शंस हैं। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि बुनियादी मकसद ये है कि इस मुल्क से पैसे की सियासत को हमने ख़त्म करना है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस सिलसिले में, अब आप देखिए ना, किसी और पार्टी ने ये 10 साल रहे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ये 10 साल रहे हुकूमतों में, 5-5 साल दोनों हुकूमत की। इन्होंने आया कोई ऐसा चेंज की जिसपे कि इन्होंने खुद एग्री किया था। वसीयत पे तो हम सिग्नेचर मान लेते हैं, लेकिन जो ये मुआहदा हुआ था उसमें बेनज़ीर साहबा का ये वो था, एक उनका एग्रीमेंट था कि वो अब जब आए तो वो इलेक्शन को सेनेट के वो करेंगे, उनकी जो 23 शेख है। परवेज रशीद ने सेनेट के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का इकदाम चैलेंज कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून की हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को फरीक बनाया गया। परवेज रशीद ने सेनेट के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का इकदाम चैलेंज कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून की हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को फरीक बनाया गया। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।
हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। सहाफत में मेरे 35 साल, वही खेल तमाशे, वही नारे, वही मायूसियां, सच और झूठ के रिश्ते, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के कह कहे बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब? शायद सोचते तो होंगे क्यों है ऐसा। मैं तलाश करूंगा इन सवालों के जवाब आपके साथ वाइंड अप विद इसार राना। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूं आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज।
वेलकम बैक। सेनेट इंतखाबात के मार्के के लिए जोर तोड़ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता करके यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत मांग ली। टेलीफोनिक राबते में दोनों रहनुमाओं में सेनेट इंतखाबात के हवाले से अहम मुशावरत हुई। साबिक सदर ने नवाज शरीफ से यूसुफ रजा गिलानी की भरपूर हमायत मांग ली, जिस पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी ही कामयाब होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की पार्टी रुकन कौमी असम्बली नवाब शेर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं कि जहांगीर तरीन के जहाज में पेट्रोल भरे जाने का पता नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने पार्टी रुकन कौमी असम्बली नवाब शेर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहांगीर तरीन के मामले पर कोई बात नहीं करूंगा। पार्टी अरकान असम्बली के तहफ्फुज़ात जरूर हैं, मगर पार्टी के वफादार है। इत्तेहादी भी सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवारों को ही वोट देंगे। इंशाअल्लाह हफीज शेख और खातून उम्मीदवार भी जीत जाएगी। कराची की इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत ने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को जिस्मानी रिमांड की मुद्दत खत्म होने पर इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने अदालत से हलीम आदिल शेख के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा करते हुए कहा कि हलीम आदिल के इस शरीक मुलजिमान मफरूर हैं और इनकी गिरफ्तारी दरकार है। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि वाकई में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां भी बरामद करनी हैं। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करें। पीपल्स पार्टी हमारे साथ जातियात पर उतर आई है। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान का दावा, कहा हलीम आदिल से कुछ रोज कबल सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। पीपल्स पार्टी और मुराद अली शाह से हमें जान का खतरा है। पीपल्स पार्टी और मुराद अली शाह से जान का खतरा है। नाश्ते में मुराद अली शाह ने काला नाग हलीम आदिल शेख के लिए भेजा था। मुर्तजा भुट्टो को उन्होंने ऐसे ही कत्ल किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की 2 नंबरियां सामने लेकर आ रही है। इनकी करप्शन को वाजे कर रही है। इन्होंने जिस तरीके से सूबे को तबाह करा है, जिस तरह इन्होंने डिपार्टमेंट्स को तबाह करा है, जिस तरह डिपार्टमेंट्स के अंदर करप्शन है, जैसे कि आपके सामने है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अरबों रुपए की करप्शन बेज़ाब्तियां, जो कि ऑडिटर जनरल बता रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हो गई। सब कुछ छोड़ें, इस सूबे का जो वजीर आला, जो कि नालायक आला, उसी करप्शन सामने आई है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, नैब में साबित हो गया है और केसेस चल रहे हैं कि जो जाली जो हैं पेंशनर्स, उनके अकाउंट के अंदर अरबों रुपए डाले गए हैं। इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करने की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की चोरियों को साबित करने के लिए जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, जिसमें हम लगे, ये अब हमारे साथ जो हैं पर्सनल हो गए हैं। इसी वजह से हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमें इस बात का खदशा है कि हलीम आदिल शेख को ये पूरी कोशिश करेंगे कि थाने के अंदर, जेल के अंदर ये मरवा दें। इस वजह से आज जज साहब से भी बात कही गई है, उनसे भी कहा है कि सिक्योरिटी की फिक्र की जाए। अलबत्ता मैं ये मैसेज मुराद अली शाह को, ये मैसेज मैं बिलावल जरदारी को और पूरी जरदारी लीग को ये मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर लो, हमें गिरफ्तार करो, हमें मारो, जो हशर, जो हाल तुमने सूबे सिंध का करा है, जिस तरह लोगों की यहाँ पे चीखें निकली हुई हैं, लोगों की सिसकियाँ निकली हुई हैं, हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स सिंध हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वापडा का कहना है कि शुक्र करें कि हलीम आदिल शेख के कमरे से सांप ही निकला, अजदहा नहीं निकला। हलीम आदिल शेख के साथ नामुनासिब सलूक हो रहा है। बड़े इशूज इमरान खान ने संभालिए, जिनकी वजह से मुल्क दिवालिया हो सकता है। आइंदा 2.5 सालों में रोटी, दाल और गोश्त सस्ता होगा। आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वापडा का मजीद कहना था कि शुक्र करें कि हलीम आदिल शेख के कमरे से सांप ही निकला है, अजदहा नहीं निकला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने मुल्क भर के पुलिस अफसरान की डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स चेक करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी का इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें झूठी FIRs और गैर जरूरी गिरफ्तारियां न करने की हिदायत जारी की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इजलास में IGs को सरकारी गाड़ियों का गैर जरूरी इस्तेमाल खत्म करने की भी हिदायत दी। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि गैर जरूरी दबाव के खात्मे के लिए पुलिस में तबादलों का इख्तियार IG के पास होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में दायर अहम सदारती रेफरेंस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि हर सियासी जमात की अददी तादाद के मुताबिक नुमाइंदगी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने दोबारा जवाब जमा कराना था, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जवाब जमा करा दिया है, जो पहले जवाब से मिलता जुलता है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जवाब को देख लेंगे। रजा रोबानी ने दलाइल देते हुए कहा कि कोशिश करूंगा अपने दलाइल मुख्तसर रखूं। आमतौर पर अरकान असम्बली को अच्छा वकील नहीं समझा जाता, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि आप सेनेटर और संजीदा वकील हैं। रजा रोबानी ने कहा कि सेनेट के क़याम का मकसद तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी है जो खुद को अलग समझते हैं। इन्हें नुमाइंदगी देने के लिए साइनेट कायम हुई। और अब खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूसी सदर के नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान जमीर काबलोव की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अफगान अमन अमल से मुताल्लिक खित्ते में होने वाली तब्दीलियों पर बातचीत। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। दोनों अतराफ से बाहमी ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के अज़्म का आदा भी किया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अमन इस्तेहकाम और तामीर व तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से अफगानिस्तान के मसूद फाउंडेशन के चेयरमैन अहमद वली मसूद की मुलाकात में गुफ्तगू कहते हैं कि पाकिस्तान अफगान अमन खुलूस नीयत के साथ मुसालिहाना कोशिशें जारी रखे हुए है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान के मसूद फाउंडेशन के चेयरमैन अहमद वली मसूद से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान की मुसालिहाना काविशों के नतीजे में अमरीका और तालिबान के माबैन मुज़ाकरात कामयाबी से हमकनार हुए हैं और अमन मुआहदा तय पाया। तब्दीली सरकार की जानिब से गरीब आवाम पर महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में 48 रुपए फी किलो और कुकिंग ऑयल की कीमत में 29 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड के घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद घी की कीमत में 48 रुपए फी किलो और कुकिंग ऑयल की कीमत में 29 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। कीमतों में इजाफे के नतीजे में 1 लीटर के 5 पैकेट्स के पाउच में 44 रुपए और 1 लीटर के 12 पैकेट्स वाले पाउच में 62 रुपए तक इजाफा हो गया है। कातिल कोरोना बेलगाम मजीद 40 अफराद लुकमा अजल बन गए। मजमूई अमवात 12,527 हो गई। 24 घंटों में 1,247 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,68,506 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,245 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,66,242, सिंध में 2,55,039, खैबर पख्तूनख्वा में 70,493, बलूचिस्तान में 18,967, गिलगित बिल्तिस्तान में 4,947, इस्लामाबाद में 43,145, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,663 केसेस अब तक कोरोना के रिपोर्ट हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 11,08,37,000 से तजावुज कर गई, जबकि 24,52,582 अफराद जान की बाजी हार गए। दुनिया में कोरोना के 8,57,77,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 2,26,05,000 से जायद मरीज जेर इलाज हैं। अमरीका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 5,05,309 अमवात हो चुकी हैं, जबकि दूसरी जानिब ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद रूस में अमवात की मजमूई तादाद 81,926 है और इटली में 94,887 अफराद कोरोना की वजह से हलाक हो चुके हैं। दोस्तों के साथ मिल बैठने और काम की थकावट को दूर करने का बहाना है चाय। चाय हमारे घरों में एक रवायत बन चुकी है। घरों में मेहमान आ जाए तो सबसे पहले पानी के साथ चाय ही पेश की जाती है। काम हो या ना हो, चाय जरूरी होती है। सर्दियों में तो चाय बहुत ज्यादा पी जाती है। चाय पर रिपोर्ट करेंगे टीवी टुडे के नुमाइंदे मोहम्मद हनफिया। नाज़रीन, चाय हमारी रवायात में शामिल हो चुकी है। हमारे सर में दर्द हो या हम थकन का शिकार हो तो चाय पीते हैं। हमारे घर में मेहमान आ जाएं तो तवाज़ो चाय से की जाती है और अगर दोस्तों का गपशप का मूड हो तो चाय का दौर चलता है। करने को कुछ भी ना हो तो चाय की प्याली में तूफ़ान तो हम उठा ही लेते हैं। मौसम सरमा की यकबस्ता शामों में चाय को क्या अहमियत हासिल है, आइए देखते हैं।
ये हमने शुरू किया था जुलाई 2020 में। ये आइडिया हमारे पास ऐसे ही हम लोग भाई थे, हम सारे भाइयों का सेटअप है, तो जस्ट एक आइडिया फ्लोट किया कि लेट्स डू सम पार्ट टाइम बिजनेस हम करते हैं, बिकॉज हम लोग बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं सारे। तो वो हमने एक छोटा सा स्टार्टअप लिया था, थीम हमारा नया था, कवाली का कॉन्सेप्ट लाहौर में नया है, बल्कि पाकिस्तान में नया है। तो वो थीम हमारा क्लिक कर गया, उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमारी जो फूड है वो कस्टमर को पसंद है, हमारी चाय, बिकॉज चाय कवाली नाम है, तो कवाली के साथ चाय का मिक्सअप बहुत अच्छा लगा। चाय हम लोग देते हैं नॉर्मली 10 से 15 फ्लेवर हैं हमारे, और इसकी परचेजिंग हम लोग खुद अपनी निगरानी में करते हैं। जो प्रोडक्ट्स हैं सारे वो ब्रांडेड यूज़ करते हैं। एंटरटेन होने के लिए हम चाय कवाली आ जाते हैं साहब अपने फ्रेंड्स के साथ, यहाँ पे आके चाय पीते हैं, कवाली सुनते हैं। चाय पीने से ज़रा ज़हनी तौर पे बंदा जो मेंटली फ्रेश हो जाता है, सर में दर्द हो चाय पी के गुजारा हो जाता है, गोली की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब जागना हो, लेट नाइट तक स्टडी करनी हो, फिर मैं चाय पीता हूँ। घर की चाय छोड़ के चाय इसलिए पीने आते हैं कि ऑब्वियसली वो टेस्ट हमें मिलता नहीं है घर पे जो यहाँ हमें मिल सकता है। एंड चाय लोगों की SOP है, सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर चाय अमंग ऑल द वन विच आर इन द नेबर्स। सबको ही पसंद है यार, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। तो यूजुअली ये कि 90% आवाम को पसंद होगी चाय, इसलिए पसंद है क्योंकि जिस्म की ज़रूरत है अपार्ट फ्रॉम अदर ज़रूरतों के। नहीं उसके लिए मैं मेडिसिन खाता हूँ, चाय जब जागना हो मुझे तब पीता हूँ। नॉर्मली जो कस्टमर एक दफ़ा हमारी चाय पी लेता है वो दीवाना हो जाता है, बिकॉज एक एनवायरनमेंट है, दूसरा टेस्ट है। तो यहाँ पे वो नई चीज़ कस्टमर को मिलती है, इसलिए उसका टेस्ट और दुबारा कर देता है। और जैसे मैंने आपको बताया, इंग्रेडिएंट्स हमारे प्योर हैं, जो गुड़ है वो प्रॉपर गुड़ है। चाहे सर का दर्द ख़त्म करने के लिए हो, या पढ़ने के लिए हो, या इश्क का गम बुलाने के लिए हो, कोई भी काम हो, बस यही कि सुकून मिलता है। मतलब चाय पी के सिर्फ शायद मेंटली लगता है कि अब मुझे लाइक इरिटेशन नहीं होगी या कोई मसला नहीं होगा। आई फील बेटर व्हेन आई टेक टी। वो ज़रा एक्सपर्ट्स बनाते हैं, क्वालिटी की होती है। घर में ज़रा अम्मी ज़्यादा पत्ती नहीं डालने देती। इश्क हुआ नहीं तो इसलिए अंदाज़ा नहीं कि होता नहीं, जब होगा तो शायद पता चल जाए। हुआ नहीं अभी तक, कवाली की वजह से। कवालियाँ बहुत पसंद हैं। अगर आप किसी गहरी फिक्र में मुब्तला हैं तो उठिए, गर्म कड़क चाय की एक प्याली बनाएं और मज़े ले लेकर पिए और फिक्र को भूल जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह जमात इस्लामी की अब जाग मेरे लाहौर मुहिम मुल्तान रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। PTI रायबंद रोड के सेक्रेटरी इंजीनियर आबिद रशीद का जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान। एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम, अमीर लाहौर मियाँ ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, अमीर गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद, नायब अमीर जमात इस्लामी लाहौर चौधरी महमूदुल आहद, चौधरी अब्दुल कयूम गुज्जर, मियाँ रिजवान यूसुफ, गुलाम हुसैन बलोच ने की। ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि शहर लाहौर जो तरक्की में नुमाया मुकाम रखता था अब गंदगी में सबसे आगे बढ़ चुका है। अब्दुल अजीज आबिद का कहना था कि अब अवाम जाग चुके हैं और हुक्मरानों के भागने की बारी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट ने शहर के गली कूचों को डंपिंग साइट में तब्दील कर दिया है। और अब टुडेज़ इंटरनेशनल।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी, काबिज भारतीय फौज ने जाली सर्च ऑपरेशन की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मकबूजा वादी के जिला शोपियां के इलाके बडगाम में काबिज फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवान को शहीद किया। गासिब फौज ने जिला बडगाम और पुलवामा में भी घर घर तलाशी ली। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के माहिरीन ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सूरत हाल में तशवीश का इजहार किया है। माहिरीन UN ह्यूमन राइट्स का कहना है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अवाम से ज़मीन और रोज़गार में इम्तियाजी सलूक हो रहा है। भारत ने कश्मीर की खसूसी हैसियत को यकतरफा तौर पर कल अदम करार दिया है। इंसानी हकूक़ के माहिरीन का यह भी कहना है कि भारत ने कश्मीर में मई 2020 में नाम नहाद डोमिसाइल कवानीन पास किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।